हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार महिला रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हज़ार रुपया सभी महिलाओं के अकाउंट में आ रहा था, उसमें से कुछ महिलाएं बाकी रह गई थी जिनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया नहीं आ पाया था। तो बिहार सरकार के द्वारा फाइनली जो है 16 फरवरी 2026 को फिर से जो है 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया ट्रांसफर किया गया था। यदि आपका अभी भी पैसा नहीं आया है, यानी 25 लाख के महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, उसमें भी आपका पैसा नहीं आया है, तो आगे आप लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि एक मौका और है आपके पास। यदि आप लोग यहाँ पर भी चूक जाइएगा तो उसके बाद जो है आपको 10,000 रुपया नहीं दिया जाएगा। तो इसका जानकारी मैं आज की इस वीडियो में दूंगा ही दूंगा। साथ में आप लोग को ये भी बतलाऊंगा कि जो ये 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया है 16 तारीख को, इसका स्टेटस कैसे चेक करना है। यानी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनका अकाउंट में पैसा आ गया है लेकिन उनको पता नहीं है, क्योंकि वो जो है उनके नाम पर एक से अधिक अकाउंट है और वो जान रही है कि हम ये पासबुक का 2 कॉपी दिए हैं तो इसी में ही पैसा आएगा, जो कि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो है डीबीटी का पूरा खेल है। जिस बैंक से आपका डीबीटी लिंक रहेगा उसी में जो है पैसा चला जाएगा, चाहे आप किसी भी बैंक का जो है 2 कॉपी क्यों ना दी होंगी वहां पर जीविका दीदी को। तो यहाँ पर इसका भी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग स्टेटस चेक कर पाइएगा। क्योंकि आप लोग जो है मान लीजिए ग्रामीण बैंक का पासबुक दिए हैं और डीबीटी लिंक है अनदर बैंक के, यानी स्टेट बैंक से लिंक है, तो आपके ग्रामीण बैंक में पैसा नहीं आएगा, आपके स्टेट बैंक में पैसा चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टेटस चेक कर लीजिए। स्टेटस में आपको बतला देगा कि आपका पैसा आया है कि नहीं आया है, यदि आया भी है तो किस बैंक में गया है, इसका भी जानकारी यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक पॉइंट को समझते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि महिला रोजगार योजना के संबंध में जो भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग को ये भी जानकारी होगा कि 10,000 के बाद जो है 2 लाख का भी फार्म यहाँ पर फिलअप होने वाला है, तो उसका भी समय समय पर जानकारी आप लोग को चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है उनको अब क्या करना होगा। तो जैसे कि आप सभी को मैं बतला दूं कि पेपर कटिंग के माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है कि जिनका पैसा ये 25 लाख महिलाएं की लिस्ट में भी नहीं आया है, तो उनको जो है फिर से पैसा जो है ट्रांसफर किया जाएगा। तो वो जो है प्रक्रिया 31 मार्च 2026 से पहले किया जाएगा, यानी 31 मार्च 2026 तक जो है आपके भी अकाउंट में पैसा आ जाएगा जिनको अभी तक पैसा नहीं आया है 10,000 का धनराशि। ये जानकारी जो है पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग को मिला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टेटस यहाँ पर चेक कर लीजिए। यदि आपका पैसा नहीं आया होगा तो आप लोग जो है क्या करिएगा, तो डीबीटी लिंक करवा लीजिएगा। डीबीटी लिंक करवाने के लिए आप लोग को नजदीकी बैंक शाखा जाना होगा, नजदीकी बैंक शाखा नहीं, जहाँ पर आपका अकाउंट है वहां पर जाना होगा। जाकर वहां पर बोलिएगा कि हमारा डीबीटी लिंक कर दीजिए ताकि सरकारी पैसा आ सके। देखिए यहाँ पर डीबीटी लिंक अलग है और आधार लिंक अलग है। आधार लिंक करवाइएगा तो आप लोग जो है फिंगर से पैसा निकाल सकते हैं, बट डीबीटी लिंक होगा तो ये जो है सरकारी पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो दोनों जो है अलग अलग है। यहाँ पर दोनों एक समझकर आप लोग गलती अक्सर कर देते हैं, जानते हैं कि हमारा पैसा आधार कार्ड से निकल रहा है तो सरकारी पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बार डीबीटी चेक कर लीजिएगा। डीबीटी चेक करने का आसान प्रोसेस है, यूबीआई के साइट पर चले जाइएगा, वहां पर आप लोग को बता देगा। अदरवाइज यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा कि क्या यहाँ पर कमी बतला रहा है कि आपका डीबीटी लिंक है कि नहीं है, कि बैंक में कुछ और फॉल्ट है जिसकी वजह से आपके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के स्टेटस को चेक करते हैं। तो साथियों मैं आप लोग को बतला दूं कि हमारे पास जो है 2 आधार नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। जो एक आधार नंबर जो है जिसका है उनका पैसा आ चुका है, और एक ऐसा है जिनका पैसा नहीं आया है। जिनका पैसा आ गया है उनका किस प्रकार से दिखाई देता है, चलिए पहले वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहां पर एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट जो है आपके मोबाइल में या आपके पीसी में इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है लॉगिन, या यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भुगतान स्थिति, यानी भुगतान का स्टेटस। यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। उसके बाद जो है इस बॉक्स में आधार नंबर आप लोग को फिलअप कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करके आगे की प्रोसेस आप लोग को बतलाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर दिया हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए खोजे वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर सर्च लेगा, उसके बाद जो है आपका स्टेटस यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो देखिए यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, उसके बाद जो है आपका पिता या पति का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर कोड दिखाई देगा, यहाँ पर आधार संख्या दिखाई देगा, और यहाँ पर जो है आपत्ति, यदि कोई आपत्ति होगा तो आपत्ति यहाँ पर लिख देगा। यदि आपका पैसा नहीं आ रहा है तो किस कारण बस नहीं आ रहा है यहाँ पर लिख देगा। जबकि यहाँ पर इनका पैसा आ चुका है तो देखिए किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा गया है क्या नाम या आधार संख्या में गलत है, तो यहाँ पर नहीं, कोई गलत नहीं है। क्या भुगतान किया गया है, तो हाँ बिल्कुल भुगतान किया गया है। भुगतान जो है सक्सेसफुल रहा है, और जो पैसा का भुगतान किया गया है उस अकाउंट जो नंबर है उस अकाउंट का जो है अंतिम के 4 डिजिट दिखाई देगा,
उसके बाद जो है बैंक का नाम भी दिखाई देगा कि किस बैंक में जो है आपका पैसा आया है। तो देखिए यहाँ पर एक्सिस बैंक शो कर रहा है, यानी एक्सिस बैंक में पैसा गया है इनका। तो इस प्रकार से जो है आपके भी स्टेटस में दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर दिनांक भी दिखाई दे रहा है कि किस तारीख को जो है आपके अकाउंट में पैसा आया है 10,000 रुपया का धनराशि। तो यहाँ पर जो है आपको पूरा शो कर रहा है। तो ये जो है स्टेटस वो दिखाया हूँ जिनका पैसा आ चुका है। अब आइए हम लोग अगला स्टेटस देख लेते हैं, जिनका पैसा नहीं आया है उनका जो है किस प्रकार से दिखाई देगा। तो जिनका पैसा आ गया है उनका जो है यहाँ पर सक्सेस दिखाई देगा। तो आई होप कि ये आप लोग को कंफर्म हो गया होगा कि किस प्रकार से स्टेटस चेक करना होगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसका भी चेक करके हम लोग जो है देखेंगे कि आखिर जिनका पैसा नहीं आया है उनको क्या करना होगा। तो चलिए मैं आधार नंबर दर्ज करके आगे आप लोग को बतलाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, तो मैं आधार नंबर दर्ज कर दिया। दर्ज करने के बाद जो है खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो उसके बाद जो है इस प्रकार से कुछ स्टेटस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जिनका मैं यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनका जो है डबल स्टेटस दिखाई दे रहा है। डबल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 बार प्रयास किया गया है इनके अकाउंट में पैसा डालने का, लेकिन दोनों बार जो है यहाँ पर नहीं जा पाया है, यानी सक्सेसफुल नहीं रहा है इनका पैसा, यानी इनका अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, जिसका जो है यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नाम दिखाई देगा, यहाँ पर जो है गर्जियन का नाम दिखाई देगा, कोड दिखाई देगा, यहाँ पर जो है आधार नंबर दिखाई देगा। उसके बाद जो है कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है, क्या आपका जो है आधार संख्या गलत है या नाम गलत है, तो नहीं, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है कोई भी। यहाँ पर देखिएगा क्या भुगतान किया गया है, नहीं, भुगतान नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि भुगतान की स्थिति क्या है, तो भुगतान का स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से पैसा नहीं इनके अकाउंट में जा रहा है। यहाँ पर जो है डीबीटी का मेन खेला है, डीबीटी इनका नहीं है, जिसके वजह से इनके अकाउंट में पैसा नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर ना तो बैंक का अकाउंट नंबर शो कर रहा है और ना ही यहाँ पर बैंक का नाम शो कर रहा है। बट यहाँ पर ये देखिएगा, तो 2 यहाँ पर डेट को जो है ट्राई किया गया था इनके अकाउंट में पैसा डालने का। तो एक जो है यहाँ पर 24/10/2025 को ट्राई किया गया था, 24 अक्टूबर 2025 को ट्राई किया गया था इनके अकाउंट में पैसा डालने का, बट वहाँ पर नहीं डाला पाया था। फिर जो है यहाँ पर 16/2/2026 यानी 16 फरवरी 2026 को भी ट्राई किया गया है, तब पर भी इनके अकाउंट में पैसा नहीं जा पाया है। इनका जो है डीबीटी लिंक नहीं था, इनको जानकारी भी नहीं था, नहीं तो जो है यहीं पर इनका स्टेटस चेक करके उसके बाद जो है ये डीबीटी करा ले ही होते, तो अब तक जो है इनके अकाउंट में पैसा आ गया होता। बट अभी भी नहीं कराई है, बट अब जो है इनका डीबीटी हो गया है, तो अब जो है इनका पैसा आ जाएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, कि जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, यानी इस प्रकार से नीचे में स्टेटस जो दिखाई दे रहा था, दूसरा स्टेटस इसमें पैसा नहीं आ पाया था। यदि इस प्रकार से आपका भी स्टेटस दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को क्या करना होगा, तो आप लोग को डीबीटी लिंक करा लेना होगा। मान लीजिए कि आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा पुराना है, तो आप लोग प्रयास करिए कि एक नया जो है अकाउंट ओपनिंग करा ले, क्योंकि देखिए नया अकाउंट ओपन कराइएगा तो उसी समय जो है डीबीटी लिंक हो जाएगा। तो डीबीटी लिंक हो जाएगा तो आपका पैसा जो है अगले चरण में आ जाएगा। अगला चरण का पैसा जो है यहाँ पर बताया गया है पेपर कटिंग के माध्यम से कि 18 लाख महिलाओं को जो है अभी पैसा नहीं आया है, उनका पैसा जो है 31 मार्च 2026 से पहले ट्रांसफर किया जाएगा। उस लिस्ट में आपका भी नाम है। यदि आप भी चाहती है कि आपको पैसा सही समय पर आ जाए, तो आप लोग जो है क्या करिएगा, आप लोग जो है डीबीटी एक बार लिंक जरूर करा लीजिएगा स्टेटस चेक करने के बाद। तो होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप में से बहुत लोग होंगे सोच रहे होंगे कि सर हमने तो अभी तक आवेदन किया नहीं है, क्या हम आवेदन अभी भी दे सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। आप लोग आवेदन दे दीजिए, जीविका दीदी के थ्रू जो है आप लोग अपना आवेदन लगा दीजिए और बोल दीजिए कि जल्द से जल्द जो है आप जो है आगे प्रोसेस इसका बढ़ा दीजिए, यानी आप आवेदन कर दीजिए ताकि हमारा भी पैसा मिल सके। जो न्यू है या जो जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, वो दोनों लोग क्या करेंगे, तो डीबीटी लिंक करा लेंगे, तभी जो है आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज का ये सेशन ऑलरेडी जो है लंबा हो चुका है, तो हम लोग जो है इसको और लंबा नहीं बनाएंगे, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। कोई नया अपडेट आता है तो उसका जानकारी आगे के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब सभी लोग जरूर रखेंगे। आगे हम लोग एक और सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें आगे के प्रोसेस के बारे में हम लोग समझेंगे, यानी जिनका 10,000 रुपया आ गया है उनको 2 लाख रुपया लेने का प्रावधान क्या है, यानी किस प्रकार से उनको जो है 2 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाएगा, उसका जानकारी हम लोग आगे के एक स्पेशल सेशन में देखने वाले हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे सेशन। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।